नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय के अंदर तैयारी करनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि RBSE अजमेर ने आपके लिए 40% कोर्स को रिड्यूस किया है और उसके आधार पर मैं 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूँ और ये वीडियो नंबर 30 है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आपके चैप्टर 11, 12, 13, 14 और 16 हैं, इसके अलावा सारे चैप्टर्स मैं पिछले 2 वीडियो में कवर कर चुका था। वीडियो नंबर 1 में मैंने चैप्टर लिए थे 1, 2, 3, 4, 5 और 15 और वीडियो नंबर 2 में लिए थे 6, 7, 8, 9, 10। आज ले रहा हूँ 11, 12, 13, 14 और 16 और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। अलग अलग एक्सरसाइज में से कौन सा एग्जाम्पल छोड़ना है, कौन सा एग्जाम्पल करना है, कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो चैप्टर 11 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि जो इंटीग्रल है उसकी एप्लीकेशंस, उसके अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत आपके कुछ इम्पोर्टेंट कर्व्स होते हैं और उनके और एक्सिस के बीच का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर 2 कर्व हों उनके बीच का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें इसमें हुआ करती हैं। 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर। आपके लिए कुछ इस बार आसान कर दिया काम। जो पहली एक्सरसाइज है इसकी 11.1, उसमें उन क्वेश्चंस को आपको अब नहीं करना है जिसमें पैराबोला या एलिप्स आता है, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। केवल उनको ही करना है जिसमें सर्कल्स या स्ट्रेट लाइन्स आती है। और जो अगली एक्सरसाइज है 11.2, उसमें 2 कर्व के बीच का एरिया जो होता है वो ज्ञात करना होता है। वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैंने क्या है कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन्स के जो सवाल हैं वो मैंने लिए हैं, क्योंकि कुछ सवाल सा एकदम क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। अब आपके लिए मैं डिटेल में बताता हूँ कि चैप्टर 11 में क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिएगा, वही पहले की तरह मैंने 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में एक्सरसाइज, दूसरे में एग्जाम्पल लिखे हैं, तीसरे में क्वेश्चन लिखे हैं। 11.1 के अंदर कुल 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां। केवल 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसमें से कि ये 2 छठा और 9वां इम्पोर्टेंट है। कौन से 3 क्वेश्चन करने हैं? छठा, 7वां और 9वां। कौन से 3 एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इसके 12 हैं, 1 से लेकर 12 तक, और इसमें से आपको जो नहीं करने हैं वो 7 हैं। कौन से? पहला, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां। ये आपको अब नहीं करना है, पाठ्यक्रम में नहीं है। और इस तरह से 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, 5वां, 9वां और 10वां। और इन 5 में से ये 3, तीसरा, 5वां, 9वां इम्पोर्टेंट है। 11.2 इसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं और इन 7 क्वेश्चन में से 5 हटा दिए हैं। कौन से? 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। केवल 2 बचे हुए हैं और दोनों इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। 11वां और 16वां एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। 11.2 की जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज, उसमें जो क्वेश्चंस के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है और हटाए कितने गए? 5। कौन सा? पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां। और 5 जो बचे हैं, कौन से? तीसरा, चौथा, छठा, 9वां और 10वां। इसमें से 4 इम्पोर्टेंट है, तीसरा, चौथा, छठा और 10वां। अब मिसलिनियस 11, यानी कि विविध प्रश्नावली, इसमें कुल 3 एग्जाम्पल हैं, 17, 18, 19। और इसमें से सभी 3 हटा दिए गए। आपके कोई भी इसके अंदर कोर्स में नहीं है, यानी जो 3 एग्जाम्पल है ना, 17, 18, 19, तीनों ही आपके पाठ्यक्रम में अब नहीं है, आपको नहीं करना है। और जो प्रश्नावली है मिसलिनियस, उसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं और उन 15 क्वेश्चन में से 11 हट गए हैं। कौन से हट गए? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये हट गए। 4 बचे हैं। कौन से? चौथा, 10वां, 11वां और 12वां। और इन 4 में से
दो इम्पोर्टेंट है, 10वां और 12वां, जो आपको करने हैं। अब अगर हम बात करें टोटल चैप्टर 11 की, तो इसके अंदर देखिए आप ध्यान से, कुल मिला के 19 एग्जाम्पल हैं, जिसमें से 14 एग्जाम्पल हटा दिए गए हैं। 19 में से ये 14 एग्जाम्पल हटा दिए गए हैं और 5 बचे हैं, उनमें से 4 इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन की अगर बात करें इस चैप्टर में, तो 37 क्वेश्चन है। कितने? 37। उसमें से हटा दिए गए हैं 23, तो 14 बचे हुए हैं और उन 14 में से 9 इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आपको चैप्टर 11 की बात की बताई है। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। देखिए, जो चैप्टर 12 है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखिए चैप्टर 12 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या कह रहा बोर्ड? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरणों का निर्माण, ये आपके पाठ्यक्रम में अब नहीं है। फिर ये है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ये जो समघात अवकल समीकरण होती है, समघात, वो तो कोर्स में है, पर जिन इक्वेशंस को समघात में परिवर्तित किया जाता है वो आपके कोर्स में अब नहीं है। इसी प्रकार से सॉल्यूशन टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy प्लस px बराबर q, ये आपके कोर्स में अब नहीं है। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं। पहली होती थी dy/dx प्लस py बराबर q। उसमें p और q होते थे x के फंक्शंस, और दूसरी ये होती है dx/dy प्लस px बराबर q। इसमें p और q जो हैं वो y के फंक्शंस है। ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है, यानी ये वाली टाइप नहीं है। लेकिन हाँ, जो पहले वाली है dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q x के फंक्शन है, वो आपके पाठ्यक्रम में है। उसके अलावा वो एक्सरसाइज जिसमें कि इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में चेंज किया जाता है, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, वो आपकी एक्सरसाइज हटा दी गई है। ठीक है ना? और इन सब को ध्यान में रखकर मैंने ये चैप्टर 12 आपके लिए तैयार किया है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, एक्सरसाइज 12.1, इसमें एक एग्जाम्पल है और वो आपके पाठ्यक्रम में है, वही इम्पोर्टेंट भी है, आपको करना है। और इसके जो प्रश्नावली है, क्वेश्चंस जो हैं वो है 1 से लेकर 8, और 8वां आपके पाठ्यक्रम में है। उसमें से चौथा, 5वां, 8वां मैंने माना महत्वपूर्ण, यानी कि 3 महत्वपूर्ण है। 12.2, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सभी आपके कोर्स में नहीं है, यानी सबको इधर कोई मैंने क्रॉस कर रखा है रेड सिंह से। क्रॉस का मतलब ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो सभी एग्जाम्पल हटा दिए गए हैं। और क्वेश्चन है इसमें 5, वो भी हटा दिए गए, यानी इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। 12.3, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, 5वां, 6वां, 7वां, और तीनों आपके पाठ्यक्रम में है। उसमें से 5वां और 6वां इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 5 तक हैं, और वो सभी आपके पाठ्यक्रम में है। और पहला, तीसरा और चौथा आपके इम्पोर्टेंट है। ये बात की थी मैंने कि 12.3 की। अब बात करते हैं 12.4 की। ये देखिएगा, ये रहा 12.4 आपके लिए। इसमें 4 एग्जाम्पल है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और सभी आपके कोर्स में है। और 10वां, 11वां, ये 2 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन की 12.4 के, तो क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक कुल 10 क्वेश्चन हैं, 10 आपके कोर्स में है। और उसमें से 4 मैंने इम्पोर्टेंट माने हैं, दूसरा, चौथा, 7वां और 9वां। अब बात करते हैं 12.5 की। तो 12.5 जो है, इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, 12, 13, 14, 15, और उसमें से 2 बड़े इम्पोर्टेंट है, 12वां और 15वां। क्वेश्चन की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन हैं, और उसमें से 6 इम्पोर्टेंट है, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 9वां, 10वां। ये आपके पाठ्यक्रम में है 12.5। अब बात करते हैं 12.6। 12.6 में कुल मिला के 4 एग्जाम्पल हैं, 16, 17, 18, 19।
और ये चारों आपके कोर्स में है और 2 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, 16वां और 19वां। और क्वेश्चन की बात करें 12.6 में तो 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक, 10वां आपके कोर्स में है और उसमें से ये 5 पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 12.7 की। तो इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है और तीनों हटा दिए गए, आपके कोर्स में नहीं है। और 5 क्वेश्चन है और पाँचों हटा दिए गए हैं आपके कोर्स में नहीं, यानी कि ये 12.7 में मैंने काटा लगा दिया है, ये आपके कोर्स में नहीं है। अब 12.8 आप जो देख रहे हैं उसमें एग्जाम्पल है कुल मिला के 4 और उसमें से एक हट गया है 26वां, क्योंकि वो उस रूप का है जो रूप आपके कोर्स में नहीं है। और इस तरह से बचे कितने क्वेश्चन, 3, उस 3 में से ये 25वां इम्पोर्टेंट है। फिर 12.8 में जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज, उसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक, 3 हट गए, चौथा, 9वां, 10वां 3 हट गए और बाकी 7 बचे। उन 7 में से 5वां, 6ठा और 7वां इम्पोर्टेंट है। अब 12.9 में कुल मिला के 4 एग्जाम्पल हैं, 27, 28, 29, 30, ये चारों हट गए, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 हटा दिए गए आपके कोर्स में नहीं, यानी कि 12.9 मैंने काटा लगा दिया। देखो यहाँ पे कि मैंने आपको रेड से काटा मिल जाएगा, 12.9 आपको नहीं करनी है। अब मिसलिनियस विविध प्रश्नावली, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, उसमें से 6 हट गए, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। कौन सा, 9वां, 10वां, 15वां, 16वां, 19वां और 20वां आपको नहीं करना है। कुल 14 करने हैं और उन 14 में से ये 5 इम्पोर्टेंट है, चौथा, 8वां, 11वां, 13वां, 18वां। अब मैं अगर बात करूं पूरे चैप्टर की, पूरे चैप्टर 12 की, तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, कुल मिला के 30 एग्जाम्पल थे, जिसमें से 11 हटा दिए हैं, 19 कोर्स में है और उसमें से 10 इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर 12 के, कुल 90 क्वेश्चन है सब मिलाकर, उसमें से 26 हटा दिए हैं, 64 आपके कोर्स में है और उसमें से 29 इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको लिखवा दिए, मार्क मैंने आपको कर दिए हैं। तो ये चैप्टर 12 की बात अपनी पूरी हो गई। अब बात करते हैं अपन चैप्टर 13 की। तो चैप्टर 13 की अगर बात करें तो पहले थोड़ा समझ लें कि आपका आरबीसी क्या कहता है। देखिए चैप्टर 13 है वेक्टर्स, चैप्टर 13 जो है वो वेक्टर्स है। इसमें साफ साफ जो कहा है वो ये है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन आपके कोर्स में नहीं है। इसमें क्या सवाल आते हैं, आपने से क्वेश्चन देखे होंगे कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये वाले क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से हट गए हैं। एक बात तो ये, दूसरा वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का जो वेक्टर एरिया होता है ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। उसके अलावा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी कि 3 बिंदु अगर सररेख हैं, एक्चुअली इसमें क्या होता है अगर 3 पॉइंट सररेखी हैं ना तो उससे वो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो ये जो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। जब वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आपके कोर्स में नहीं है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपके कोर्स से अपना आप ही हट गई। उसके बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और एरिया ऑफ जो टेट्राहेड्रन, ये भी आपके कोर्स से हट गया है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपका हट गया है। देखिए इसमें कहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात नहीं कही हटाने की। कुछ बातें इस जो रिवाइज सिलेबस आया है आरबीसी का उसमें कुछ कंफ्यूजिंग है। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटाया गया है, जबकि अगर मैं मान लीजिए इसकी बात करूं हिंदी मीडियम के अंदर, तो हिंदी मीडियम में देखिएगा, हिंदी मीडियम की अगर बात करूं तो देखिएगा ये रहा हिंदी मीडियम वाला मैटर, 3 सदिशों का गुणनफल हटा दिया है। इसमें अदिश वाला जो है पोर्शन लिखा ही नहीं है, इसने साफ लिखा है 3 सदिशों का गुणनफल, यानी कि
प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। एक्चुअली 3 वेक्टर का प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो इंग्लिश वाले जो पोर्शन में कह रहा है कि स्केलर को हटाया गया है और यहाँ कहा गया कि सब हटा दिया है। तो हम अच्छा आगे अगर मैं बात करूँ, आगे एक कोर्स भी दिया गया है डिटेल में, उसकी बात भी कर लेते हैं। तो उसमें देखें, अगर मान लीजिए अगर बात करूँ वेक्टर की, तो देखिएगा वेक्टर में क्या दिया है इसके अंदर, ये देखिएगा, ये रहा वेक्टर। इसमें साफ लिखा हुआ है स्केलर वेक्टर में, ये है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, ये आ गया सारा। इसके बाद आ गया कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय ए स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स इन ए गिवन, फिर स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके कोर्स में है, और उसकी प्रॉपर्टीज। फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये है। यानी कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट तो है आपके, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट होता है वो आपके नहीं है। यानी कि स्केलर ट्रिपल भी नहीं है और वेक्टर ट्रिपल भी नहीं है। तो वो इंग्लिश मीडियम वाले में कुछ मिस्टेक से उन्होंने कह दिया था, उसको आप दूर कर लें। मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट लिया ही नहीं है, मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं लिया है। मैं वापस से इस पर आता हूँ, देखिएगा ये इसमें लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हटाया गया है। ये है ना आपके जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें वो लिखा हुआ है सिलेबस डिलीटेड, यानी वो है सिलेबस जो आपको हटा दिया गया, उसकी बात ये कर रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटाया गया, यानी इसके लिखने से ऐसा लगता है मानो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जबकि दोनों ही नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने दोनों एक्सरसाइज जो है ना इस प्रकार की जो है स्केलर और वेक्टर ट्रिपल की हटा दी है। और अब हम इस पे जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। ये इस प्रकार के हैं। 13 देखिए 13.1 ये पूरी कोर्स में है, इसमें 9 एग्जाम्पल हैं और उसमें से ये 3, 5 व 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो 14 क्वेश्चन है, 1 से 14, और इसमें 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 8वां, 11वां, 12वां, 13वां। 13.2 भी आपकी पूरी कोर्स में है, 13.2 कोर्स में है। हालांकि कोई एक सवाल इसमें कम किया है। इसके एग्जाम्पल तो हैं 6, और 6 में से 4 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? 11, 12, 14 और 15। और एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन हैं, उसमें से हटाया गया क्वेश्चन है 6। देखिए इसका जो 6 क्वेश्चन है वो हटाया गया है, एक ही क्वेश्चन हटाया, तो 11 में से 1 कम कर दो, कितने बचे? 10, और 10 में से 6 इम्पोर्टेंट है, पहला, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 11वां। अब 13.3 इसमें देखिए कुल मिला के एग्जाम्पल तो हैं 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और उसमें से एग्जाम्पल नंबर 21वां आपके कोर्स में नहीं है, ये घट गया है। तो बाकी कितने बचे? 5, और उन 5 में से 3 इम्पोर्टेंट है, 17वां, 18वां, 20वां। अब एक्सरसाइज की बात करें, प्रश्नावली कुल 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक, उसमें से 2 हट गए भाई, 8वां और 10वां हटा दिए गए हैं। ये मैंने जो आपकी पाठ्यक्रम में देखा है ना, उसके बेस पे काम कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हट गए हैं, 10 में से 2 कम कर दो, 8 बचे, और 8 में से 5 इम्पोर्टेंट है। कौन से? तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 9वां। उसके बाद बात करते हैं 13.4 की। तो इसमें आपके कुल मिला के 8 एग्जाम्पल हैं, और उन 8 एग्जाम्पल में से सभी हटा दिए गए, ये आपकी कोर्स में नहीं है। यानी इस पे मैं आपके 13.4 पे मैं कांटा लगा देता हूँ, यहाँ पे ये कोर्स में नहीं है। तो 8 एग्जाम्पल है, सभी हटा दिए गए, कुछ भी कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन 7 हैं और सभी हटा दिए गए। अच्छा, इसमें से 6 हटाए गए हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन रह गया था इसके अंदर, वो आपके है, तो पूरा काटा नहीं करना चाहिए, एक क्वेश्चन इसके अंदर है एक्चुअली। वो क्या है कि देखिए 7 में से 6 तो हट गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां।
एक जो छठवां क्वेश्चन है ये उस प्रकार का है कि जो आपके पहले वाली चैप्टर के हिसाब से है। तो हालांकि किताब में तो 13.4 में होना नहीं चाहिए था, लेकिन है ये क्वेश्चन आपके कोर्स में है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट में माना है, छठा क्वेश्चन है। वैसे लगभग ये पूरी प्रश्नावली हट गई है, केवल एक ही क्वेश्चन है ये छठा। अब बात करते हैं 13.5 की। तो 13.5 में 4 जो एग्जाम्पल हैं 30, 31, 32, 33, ये चारों हट गए भाई, आपके कोई भी कोर्स में नहीं है। और प्रश्नावली की अगर बात करें तो 17 क्वेश्चन हैं, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, और उसमें से 9 हट गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां। तो 17 में से 9 घटाए, 8 बचे। उन 8 में से ये 5 इम्पोर्टेंट है, 8वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, इस पूरे चैप्टर नंबर 13 की बात करूं, तो एग्जाम्पल तो 30 हैं और उसमें से 13 हट गए हैं, बाकी बचे 17 और उसमें से 10 इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो 59 क्वेश्चन है, 59, और 18 इसमें से हट गए हैं। कितने बचे? 41, उसमें से 21 इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 हो गया पूरा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 3D। अब चैप्टर 14 में भाई आरबीसी क्या बोलता है, देखिए ये रहा चैप्टर 14। चैप्टर 14 में कहता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस आपके कोर्स में नहीं है। दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो फॉर्मूला अब आपके कोर्स में नहीं है। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, प्लेन तो लगभग पूरा ही उड़ा दिया है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेन का अंतःखंड रूप। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, प्लेन का अभिलंब रूप। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक समतल और एक रेखा के बीच का एंगल। फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी प्लेन को पूरा ही उड़ा दिया है। तो पहले एक्सरसाइज जो कुछ सवाल है वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है उसके लिए उड़ाने की बात। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, आपके इधर सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस के अंदर सिलेबस में देखिएगा, डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे 3D के अंदर। डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो लाइन्स की हो गई। फिर कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये भी कोर्स में है। को प्लानर एंड स्क्यू लाइन्स, ये भी कोर्स में है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स कोर्स में है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स भी कोर्स में। इसमें कहीं पर भी प्लेन की बात ही नहीं है। इस पूरे में 3D में कहीं समतल की बात ही नहीं है। इसका मतलब समतल हटा दिया गया है। लेकिन जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें जो प्लेन का जो आरंभिक पोर्शन है, स्टार्टिंग, वो डिलीट करने लिखा, इसलिए मैंने उसको मान लिया कि है। अगर कुछ हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मान लीजिए 2-4% ज़्यादा कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी। तो मैंने इसी बेस पर ये सारे इसकी जो प्लानिंग की है और मैं आपको इसके बारे में पूरा बता रहा हूँ। तो ये जो मैंने लिया था आपका 3D के अंदर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये पोर्शन हट गया है, बस यही चीज़ हटी है। लाइंस और प्लेन्स दो होते हैं आपके 3D में। तो दो रेखाओं के बीच जो कोण होता है, अच्छा, जब दो रेखाओं के बीच की कोण बात चलती है ना, तो उनकी समकोण पे होने का जो प्रतिबंध होता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, वो भी हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लाइन में तो ये चीज़ हटी, बस एंगल बिटवीन टू लाइंस, और प्लेन पूरा हट गया है। इसको ध्यान में रखकर मैंने तैयारी की है आपके चैप्टर नंबर 14 की। तो देखिए इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज 14.1 है, ये पूरी कोर्स में है। 5 एग्जाम्पल है, 5 कोर्स में है। उसमें से पहला, दूसरा, चौथा इम्पोर्टेंट है। 4 ही क्वेश्चन है और वो चारों कोर्स में है, और पहला, दूसरा, चौथा इसमें भी इम्पोर्टेंट है। 14.2 पूरी कोर्स में है।
छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 4 एग्जाम्पल हैं, चारों कोर्स में है। 8वां 9वां इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 14 है और 14 कोर्स में ये 5 क्वेश्चन, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 14वां, ये इम्पोर्टेंट है। अब 14.3 में 3 एग्जाम्पल हैं और सभी हटा दिए गए हैं, कुछ भी आपके कोर्स में नहीं है। इसका मतलब ये 14.3 पे मैं कांटा लगा देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की तो 6 क्वेश्चन है, हालांकि इसमें से एक रख गया, एक है हटाए गए कितने, 5। ये छठा क्वेश्चन इसका एक रह गया है। इसलिए रह गया है कि कोई गलती से पिछले एक्सरसाइज का था उसमें डाल दिया, तो मैं तो क्या करता, मुझे देखना पड़ा सारा कि आपके कोर्स में है। छठवां वो इम्पोर्टेंट है। अब 14.4 की बात करते हैं। तो इसमें 4 एग्जाम्पल है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और सभी आपके कोर्स में है। और 14वां, 15वां, 16वां इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में देखें तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, सभी कोर्स में है। पहला और चौथा इम्पोर्टेंट है। अब 14.5 एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19, तीनों कोर्स में है और 17, 18 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों आपके कोर्स में है और चौथा और 5वां इम्पोर्टेंट है। अब 14.6 इसमें देखिएगा कुल मिला के 9 एग्जाम्पल हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, और उसमें से 7 हटा दिए गए हैं। ध्यान रखना, 7 हट गए हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, केवल 2 आपके बाकी हैं, और उनमें से एक 21वां एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 14.6 के अंदर, उसमें से 8 हट गए हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 2 बच गए केवल, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पहला और दूसरा। अब बात करते हैं 14.7 की। तो इसमें भाई 8 एग्जाम्पल हैं, ये भी मैं कांटा लगा देता हूँ। इसमें 8 एग्जाम्पल है और 8 हटा दिए गए हैं, और 10 क्वेश्चन है और 10 हटा दिए गए, यानी ये आपके 14.7 बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं विविध की, मिसलिनियस। तो इसमें कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, और क्वेश्चन इसके 15 है, और 15 में से 7 हटा दिए हैं। तीसरा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 15वां। एक्चुअली बोर्ड ने ये नहीं कहा है कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना। बोर्ड ने तो सिलेबस प्रेस्क्राइब कर दिया कि ये सिलेबस है, या ये पोर्शन हमने सिलेबस में से हटा दिया है। उसको ध्यान में रखकर मैंने सब कुछ तैयारी की आप लोगों के लिए। तो तीसरा, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 15वां, ये 7 हटा दिए गए, और 15 में से 7 हटा दिए, कितने बचे, 8, और उन 8 में से 5 इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, 12वां, 13वां और 14वां। अब अगर मैं पूरे चैप्टर 14 की बात करूं ओवरऑल, तो कुल मिला के 36 एग्जाम्पल हैं, उसमें से 18 हटा दिए गए, 18 बचे हुए, 18 बचे हुए, और इम्पोर्टेंट है 11। अगर बात करूं क्वेश्चन की तो 68 क्वेश्चन है, 68, उसमें से 30 हटा दिए, यानी 38 आपके कोर्स में है, और उसमें से 20 इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर जो है 14वां पूरा हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 हो गया। अब बात करेंगे अपन चैप्टर नंबर जो 16 की, क्यों 15 में पहले ले लिया था। अब आप एक बात ध्यान से देखें, पहले तो समझ लेते हैं कि चैप्टर 16 में आरबीसी क्या बोलता है। ये देखिए चैप्टर 16 में प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चीज़ें हटा दी गई हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वही है जो आपके कोर्स में अब नहीं है। देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पल स्पेसेस पे कोई क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। सैम्पल स्पेस और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं बनता इस बार। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपके हटा दिया गया है, बेस थ्योरम हटा दी है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हटा दिया है, बर्नौलीज टेस्ट एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिया गया है। काफ़ी पोर्शंस का हटा दिया, बहुत आसान बना दिया आप लोगों के लिए। अब जो हटाया गया है उसको ध्यान में रखकर मैंने आप लोगों के लिए पूरी तैयारी की है, उसको आप देखें। अब 16.1
इसमें कुल 6 एग्जाम्पल है, 6 कोर्स में 4 इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा पांचवा छठा। कुल 14 क्वेश्चन है सभी कोर्स में आपके, और 7 इम्पोर्टेंट है, तीसरा पांचवा छठा सातवां नौवां 13वां। 16.2 10 एग्जाम्पल है सभी कोर्स में, 5 इम्पोर्टेंट है, सातवां नौवां 13वां 15वां 16वां। 16.2 में 13 क्वेश्चन है सभी कोर्स में, और 8 इम्पोर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा सातवां नौवां 10वां 11वां 13वां। ये 16.3 पे मैं कांटा मार देता हूँ, क्योंकि इसमें 5 एग्जाम्पल है और 5 हटा दिए हैं, और 14 क्वेश्चन है 14 हटा दिए हैं, तो ये आपके 16.3 कोर्स में नहीं है। अब 16.4 की बात करते हैं। इसमें 9 तो एग्जाम्पल हैं, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 9 एग्जाम्पल हैं, और 5 हटा दिए गए हैं। कौन से? 26वां 27वां 28वां 29वां 30वां। 9 में से 5 एग्जाम्पल कम कर दिए, 4 बचे हैं। उन 4 में से ये 2 22वां और 25वां इम्पोर्टेंट है। अब 16.4 की प्रश्नावली 12 क्वेश्चन है, उसमें से 4 हटा दिए आपके। कौन से? 9वां 10वां 11वां 12वां। कितने बचे? 8। उन 8 में से ये 5 इम्पोर्टेंट है, पहला चौथा पांचवा छठा और 8वां। 16.3 ये भाई आपकी काटा मार देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल हटा दिया, आपके कोर्स में है नहीं अब ये। 6 एग्जाम्पल हैं, 31 32 33 34 35 36, 6 के 6 हटा दिए हैं, कुछ भी कोर्स में नहीं है। 13 क्वेश्चन है, सभी 13 क्वेश्चन हटा दिए हैं, कुछ भी कोर्स में नहीं है। तो ये 16.5 आपके कोर्स में नहीं है। अब मिसलिनियस, तो इसमें देखो भाई 3 एग्जाम्पल हैं, 37 38 39, और इसमें से एक 39 हटा दिया, 2 बचे हैं और दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूं तो कुल मिला के 26 क्वेश्चन है, 26, उसमें से 10 हट गए। कौन कौन सा? चौथा पांचवा छठा सातवां 19वां 20वां 21वां 22वां 25वां और 26वां, 10 हट गए। और कितने बचेंगे आपके? 16। और उन क्योंकि 26 में से 10 गए, 16 बचेंगे, और उन 16 में से ये 9 इम्पोर्टेंट है, तीसरा 8वां 9वां 12 13वां 16वां 18वां 23वां 24वां। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर नंबर 16 की, तो इसके कुल मिला के 39 एग्जाम्पल थे, उसमें से 17 हट गए, 22 बचे। उन 22 में से 13 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करूँ इस प्रश्नावली में, एक्सरसाइज नंबर 16 में, तो कुल 92 क्वेश्चन से सब मिलाकर उसमें से 41 हट गए हैं। 92 में से 41 आपके हट गए हैं कोर्स में से, 51 ही बचे हैं, और उन 51 में से 29 मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर रखे हैं। ये मैंने आपको 16 जो चैप्टर है इसकी चर्चा पूरी कर ली है। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। देखिए, ये पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल कितने हैं, कितने हटा दिए, कितने बाकी हैं, कितने इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कितने हैं, कितने हटा दिए, कितने बाकी हैं और कितने इम्पोर्टेंट है, और टोटल इनकी दोनों की जोड़ एग्जाम्पल क्वेश्चन की कुल कितने हैं, कितने हटा दिए, कितने बाकी और इम्पोर्टेंट कितने हैं। तो मैं जो पहले 2 वीडियो थे जिसपे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 और 15 मैंने लिया था, उसकी डिटेल ये रही जो पहले आपको मैं दे चुका हूँ। 247 एग्जाम्पल थे, 92 हट गए थे, 155 बाकी थे, और 94 इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, उन 11 चैप्टर की 1 से 10 और 15 666 क्वेश्चन थे, 666, उसमें से 242 हट गए थे, 424 बाकी, और उसमें से 208 इम्पोर्टेंट। अब इनको जोड़ दूं मैं तो 913 कुल मिला के एग्जाम्पल और क्वेश्चन, और उसमें से 334 हट गए, बाकी बचे 579, और उसमें से 302 इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें 11 की डिटेल में आपको पहले बता चुका था, 12 13 14 15 पहले ही हो गया था, 16। आज मैंने आपको 11 12 13 14 16 इसकी डिटेल बता दी थी। और ये जो जोड़ दिख रही है वो ग्रांड टोटल है, ये यानी सभी 16 चैप्टर की। ये पहले तो 1 से 10 और 15 था, उसके बाद ये 5, तो कुल 16 चैप्टर की है।
ये ओवरऑल आपका ओवरऑल समीक्षा कह सकते हैं पूरे कोर्स की। पूरी किताब में आपके 401 एग्जाम्पल है, सभी 16 चैप्टर मिलाकर। उसमें से 165 हट गए 236 कोर्स में, और उसमें से 142 इम्पोर्टेंट है जो मैंने मार्क कर रखे हैं। क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, 1012 क्वेश्चन है, 380 हट गए, 632 बचे हुए हैं, और उन 632 में से 316 इम्पोर्टेंट है। अब अगर इनको जोड़ लें तो 1413 कुल मिला के हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर 1413। उसमें से 545 हट गए हैं, 868 बचे हुए हैं 868, और उसमें से 458 आपके इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बड़ा एक रोचक मैं बात बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, आरबीएससी ने कहा था हम करीब 40% कोर्स को कम कर रहे हैं, वो बात यहाँ पे सिद्ध हो गई है। कैसे, देखिए आप, ये जो 401 में से 165 एग्जाम्पल हटे हैं, तो 165 जो है वो 401 का 41% है। ये मैंने लगभग 41 पॉइंट कुछ होगा, थोड़ा बहुत मैंने 41 मान लिया। तो 41% जो आपका सिलेबस एग्जाम्पल में कम हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 1012 क्वेश्चन में से 380 हट गए, यानी कि 37.5, करीब 38%। ठीक है, कभी 40 का 38, 39, 41 चलता रहता है। तो 37.5% क्वेश्चन भी कम हो गए। अब अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल को मिला लूँ, देखिए यहाँ पे मिला जुला कुल 1413 थे क्वेश्चन एग्जाम्पल मिलाकर, और उसमें से 545 हट गए जो कि 38.6% है, 38.6, जो कि लगभग 40 ही होता है। 38.6 को अपन 39 मान सकते हैं, 39-40 के पास से होता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए डिटेल तैयार की थी। मुझे आशा है कि आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हैं 458। अगर मार्च में एग्ज़ाम आने और अक्टूबर का महीना ख़त्म होने को है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का मतलब होता है 120 दिन। और अगर रोज़ के आप 8-10 क्वेश्चन भी करो तो 120 दिन के अंदर 1200 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। और ये तो केवल इम्पोर्टेंट तो 458 ही है, और यूँ देखा जाए तो 868 है। तो अगर रोज़ के आप लोग अपनी प्लानिंग ऐसे करो आज से कि कम से कम 8-10 सवाल रोज़ के रोज़ कर लो, तो आप फरवरी तक अच्छे से रिवीजन कर लोगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके बहुत काम आने वाला है। और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के रूप में निःशुल्क। आप कहीं भी बैठे हो राजस्थान में, अपनी पढ़ाई करें, अपनी समस्या मुझे भेजें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।